गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारी हिंदी पाठमाला के चैप्टर नंबर 17 नया जीवन चैप्टर की रीडिंग करेंगे। हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट किया था। अगर आप में से किसी को भी चैप्टर नंबर 16 में से कहीं भी कोई समस्या हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी अपनी बुक्स ओपन करेंगे। पेज नंबर 76, चैप्टर नंबर 17 नया जीवन। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। केरल राज्य के पेरिनचेरी जिला त्रिशूर में रहने वाली जिम्मी पीएम 13 साल की है। यानी इस लड़की का परिचय है। केरल राज्य के पेरिनचेरी में जिला त्रिशूर में रहने वाली लड़की का नाम क्या है? जिम्मी पीएम। वो 13 साल की है। दादी माँ के हर काम में वो उनके साथ रहती है, यानी उनकी हेल्प कराती है। आज भी वह दादी के साथ जाने को तैयार थी। जिम्मी बिटिया जल्दी करो, सूरज सिर पर आ गया है। खदान पर भीड़ हो जाएगी तो कपड़े धोने को जगह नहीं मिलेगी, ऐसा दादी ने उसको आवाज़ दी। अंदर से जिम्मी बोली, दादी माँ आप चलो, मैं अभी पहुँच जाऊँगी। खदान कुछ दूर थी। जिम्मी मैले कपड़ों की गठरी उठाए दादी के साथ वहाँ पहुँच गई। वहाँ बहुत सी औरतें पहले से ही कपड़े धो रही थी। यानी कपड़े धोने की जो एक जगह थी, जो पहले के टाइम में ऐसा होता भी था कि एक जो तालाब वालाब वाली जो जगह होती थी वहाँ पे सब कपड़े धोते थे। तो वहाँ पहले से ही काफ़ी औरतें कपड़े धो रही थी और लोग एक साइड नहाते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। तो जिम्मी भी अपनी कपड़ों की जो गठरी थी, जो उसको जो धोने थे, वो उठाकर वो दादी के साथ वहाँ पहुँच गई। कुछ बच्चे खेल कूद में लगे थे। दादी ने एक खाली स्थान देखकर जिम्मी की तरफ इशारा किया। जिम्मी ने कपड़ों की गठरी खोली, एक कमीज़ निकाली और साबुन लगाने लगी। यानी उसने धोना शुरू कर दिया। दादी माँ ने धुला कपड़ा जिम्मी को पकड़ाया और कहा, जा इसे सूखने डाल आ। जिम्मी कपड़ा धूप में डालकर लौटी तो देखा पास ही एक माँ अपने बच्चों के साथ नहा रही है। अचानक माँ के हाथ से एक बच्चे का हाथ छूट गया। वह उसे पकड़ने को आगे बढ़ी। तभी दूसरे बच्चे ने भी भाई को पकड़ना चाहा। दोनों पानी में डुबकियां खाने लगे। माँ चिल्लाई, बचाओ बचाओ। यानी कि जो माँ अपने बच्चों के साथ वहाँ उस जगह पर वो बच्चों को नहला रही थी, वो एक बच्चा जो था वो पानी में चला गया और उसको बचाने के लिए उसने हेल्प के लिए पुकारा। माँ ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए। पानी गहरा था। वह खुद भी डुबकियां खाने लगी, यानी कि डूबने लगी। जिम्मी ने तुरंत पानी में छलांग लगाई। थोड़ी तैरी, एक बच्चे की टांग हाथ में आ गई। वह उसे खींचते हुए किनारे पर ले आई। यानी कि जिम्मी ने जो क्या उसको बचाने के लिए जो छलांग लगाई, तो एक बच्चे को उसने बचाकर किनारे पर ले आई। किनारे पर खड़े एक आदमी को बच्चा पकड़ाकर जिम्मी ने दूसरे बच्चे की ओर बढ़ गई। यानी कि जो आसपास जो लोग थे वहाँ उन्होंने उस बच्चे को उनको पकड़ाकर और दूसरे बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। दूसरा बच्चा लगभग डूबने ही वाला था। जिम्मी घबराई नहीं, उधर बढ़ती गई। किनारे पर खड़े 2 आदमी भी पानी में कूद पड़े। वे माँ को बाहर निकाल लाए। उधर बच्चा काफ़ी आगे था। जिम्मी ने जैसे ही लड़के का सिर ऊपर आते देखा, उसे पकड़ लिया और पेज टर्न करेंगे, अपनी बाह डालकर वापस मुड़ी। जिम्मी ने हिम्मत नहीं हारी। पानी से अपना मुंह बाहर निकालकर सांस ली। यानी कि जब उसकी सांस भी उखड़ने लगी, क्योंकि वो भी डूब रही थी, तो उसने पहले पानी से अपना मुंह बाहर निकाला, लंबी सांस ली और वापस पानी में जाकर और फिर से कोशिश की उस बच्चे को बचाने की। थोड़ा आगे बढ़ी और दूसरे हाथ से किनारा पकड़ लिया। दादी परेशान थी। एक आदमी ने बच्चा जिम्मी से ले लिया। जैसे ही वह बाहर आई, दादी ने जिम्मी को बाहों में ले लिया और बोली, मेरी जिम्मी बहुत साहसी है। आज जिम्मी ने 2 बच्चों को नया जीवन दिया था।
26 जनवरी 2011 को वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों में जिम्मी भी थी जीप पर सवार। यानी कि इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि जिम्मी ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए 2 लोगों की जान बचाई और वो डरी नहीं बिल्कुल भी। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पानी में छलांग लगाई और उन दोनों बच्चों को पानी से बाहर ले आई। उसने हेल्प की उन लोगों की, हमें भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। चलिए, यहाँ हमारी चैप्टर की जो रीडिंग है वो फिनिश होती है। आप एक बार इसको फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में और जो हमारी बुक एक्सरसाइज है उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।